हुंडई मोटर इंडिया का आईपीओ सुर्खियों में है। अगर इस आईपीओ के लिए एक लाइन कहा जाए तो हर तरफ तेरा ही जलवा। लंबे इंतजार के बाद फाइनली मंगलवार यानी 15 अक्टूबर को ये आईपीओ रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए खुल गया है। 17 अक्टूबर को हुंडई का आईपीओ बंद होने वाला है और इसके जरिए हुंडई की पेरेंट कंपनी 14.2 करोड़ शेयर बेचकर 27,870 करोड़ रुपए जुटाएगी। देश का ये सबसे बड़ा आईपीओ है। इससे पहले सरकारी बीमा कंपनी एलआईसी मई 2022 में करीब 21,000 करोड़ रुपए का देश का सबसे बड़ा आईपीओ लाई थी, लेकिन अब हुंडई ला रहा है सबसे बड़ा आईपीओ। हुंडई ने अपने आईपीओ का प्राइस बैंड 1,865 से 1,960 रुपए तय किया है। एक लॉट में आप 7 शेयरों के लिए पैसा लगा सकते हैं। हुंडई के कर्मचारियों को पर शेयर 186 रुपए का डिस्काउंट भी मिलेगा। इन्वेस्टर्स के लिए शेयरों का अलॉटमेंट 18 अक्टूबर को किया जाएगा। हुंडई के शेयर 22 अक्टूबर को बीएसई और एनएसई पर लिस्ट हो जाएंगे। हुंडई के शेयर पाने के लिए इन्वेस्टर्स में गजब की होड़ मची हुई है। लोग इस इशू में जमकर पैसा लगा रहे हैं, लेकिन देखने को क्या मिलता है, जब भी किसी बड़ी कंपनी का आईपीओ आता है तो पैसा लगाने पर भी ज्यादातर निवेशकों को हाथ मलते रहना पड़ता है, यानी कि शेयर उन्हें नहीं मिलता है। इससे लोग निराश भी हो जाते हैं। तो आखिर आईपीओ में निवेशकों की कितनी कैटेगरी होती है और शेयरों का कैसे होता है अलॉटमेंट? बड़ी संख्या में इन्वेस्टर्स को आईपीओ में क्यों नहीं मिल पाते हैं शेयर? आपको समझाते हैं इस वीडियो में आगे। तो जब भी कोई कंपनी अपनी हिस्सेदारी बेचने के लिए आईपीओ लेकर आती है तो उसमें आमतौर पर 4 कैटेगरी के निवेशक होते हैं। पहला, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी कि क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इन्हें कहा जाता है QIIs। नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स NIIs, जिन्हें हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स भी कहा जाता है HNIs। तीसरा, एंकर इन्वेस्टर्स और चौथा, रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स या QIIs में बैंक, म्यूचुअल फंड हाउस और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स होते हैं। HNI आमतौर पर बिजनेसमैन, उद्यमी या कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव्स होते हैं। एंकर इन्वेस्टर्स बड़े निवेशक होते हैं और ये कैटेगरी QIIs का ही एक रूप है। रिटेल इन्वेस्टर्स आईपीओ की कॉमन कैटेगरी है और रिटेल इन्वेस्टर 2 लाख रुपए तक का निवेश कर पाते हैं। अब समझते हैं कि आईपीओ में शेयर आवंटन के क्या नियम होते हैं। आईपीओ में शेयरों के अलॉटमेंट के प्रोसेस को कंपनी का रजिस्ट्रार मैनेज करता है। ये प्रोसेस प्रस्तावित शेयरों की संख्या, कट ऑफ प्राइस या उससे ऊपर प्राप्त वैध बोलियों पर निर्भर करता है। अगर एक कैटेगरी को कम बोलियां मिली हैं तो बचे हुए शेयरों को दूसरी कैटेगरी में एडजस्ट भी किया जा सकता है। हालांकि क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर यानी QIB कैटेगरी में अगर पूरे शेयर सब्सक्राइब नहीं होते हैं तो उन्हें दूसरी कैटेगरी में एडजस्ट नहीं किया जा सकता है। नियमों के तहत लगभग 50% शेयर QIB को आवंटित किए जाते हैं, जबकि 35% रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए होते हैं और 15% NIIs के लिए रिजर्व्ड होते हैं। शेयर कैसे आवंटित किए जाते हैं ये निवेशक की कैटेगरी और सब्सक्रिप्शन पर निर्भर करता है। कोई आईपीओ अगर 90% तक सब्सक्राइब्ड हो जाए तो उसे एक सक्सेसफुल आईपीओ माना जाता है। नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी NIIs को 2 ग्रुप में बांटा जाता है। एक वो निवेशक जो 2 लाख से 10 लाख रुपए तक का निवेश करते हैं और दूसरे वो जो 10 लाख रुपए से ज्यादा का निवेश करते हैं। नियमों के तहत आईपीओ में रिजर्व शेयरों का 1/3 हिस्सा पहले ग्रुप को दिया जाता है, जबकि 2/3 हिस्सा दूसरे ग्रुप को। अगर NIIs कैटेगरी कम सब्सक्राइब हुई है तो सभी निवेशकों को पूरा अलॉटमेंट मिल जाएगा। ओवर सब्सक्रिप्शन के मामले में प्रत्येक NII को न्यूनतम आवेदन के आधार पर कम से कम 1 लॉट अलॉट किया जाएगा। अगर इसके बाद शेयर बचते हैं तो उन्हें रेशियो के आधार पर शेयर अलॉट किए जाएंगे। सेबी के नियमों के तहत NII कैटेगरी में बचे हुए शेयरों का उपयोग अन्य कैटेगरी की मांग को पूरा करने में किया जा सकता है। अब बात करते हैं हमारी और आपकी कैटेगरी की, यानी रिटेल इन्वेस्टर्स की। और रिटेल इन्वेस्टर्स को शेयर कैसे मिलेंगे, इसका एक खास फॉर्मूला होता है। इसके तहत रिटेल इन्वेस्टर्स की संख्या को कुल शेयरों के लॉट साइज से विभाजित करके तय किया जाता है। लॉट शेयरों की एक निर्धारित संख्या है जिसका मूल्य आमतौर पर 15,000 रुपए के आसपास होता है। उदाहरण के लिए किसी आईपीओ में 7 लाख शेयर रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए आरक्षित हैं और लॉट साइज 7 शेयर का है तो उसमें 1 लाख रिटेल इन्वेस्टर्स को ही शेयर मिलेंगे। अगर रिटेल कैटेगरी पूरी तरह सब्सक्राइब नहीं हो पाती है तो सभी आवेदकों को शेयर मिल जाते हैं, और अगर रिटेल इन्वेस्टर्स की एप्लीकेशंस की संख्या रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए रिजर्व लॉट से अधिक हो जाती है तब शेयरों का आवंटन कंप्यूटराइज्ड लॉटरी सिस्टम के जरिए किया जाता है। इसमें विजेता आवेदक को अधिकतम 1 लॉट मिलेगा।
शेयरों के एलोकेशन कंप्यूटराइज लॉटरी सिस्टम से किए जाते हैं। रिटेल इन्वेस्टर को कम से कम एक लॉट अलॉट किया जाता है, इसीलिए अधिकांश आईपीओ में ज्यादातर रिटेल इन्वेस्टर्स को शेयर नहीं मिल पाते हैं, क्योंकि अब लॉटरी लगने के चांसेस जो होते हैं वो 50-50 होते हैं। लग जाएगी तो लग जाएगी और नहीं भी लगती है। और इसीलिए कई बार हम देखते हैं कि बड़े आईपीओ में जब सब्सक्रिप्शन बहुत ज़्यादा होता है तो रिटेल इन्वेस्टर्स जो है उनके हाथ खाली भी रह जाते हैं।